अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब दो या दो से ज़्यादा ममालिक आपस में जंग में होती हैं ना, तो कुछ अदारे या कुछ ममालिक ऐसे भी होते हैं जो उस जंग से फ़ायदा उठाते हैं। वैसे तो जंग की सूरत हाल में जो ममालिक जंग में होते हैं उनका तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन जो ममालिक उनके साथ ट्रेड के लिहाज से लिंक होते हैं उन ममालिक का भी नुकसान होता है, और अच्छा खासा होता है। जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है यूक्रेन और रूस की जंग। तो ऐसे मौके पर जब जंग हो रही होती है तो हर मुल्क का नुकसान होता है, लेकिन कुछ इदारे ऐसे होते हैं जिनका फ़ायदा होता है, जैसे कोई असला बनाने वाली कंपनीज, और इसके अलावा जो फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनी और जितने भी टूल्स और असला यूज़ होता है जंग में, वो जो भी कंपनीज बनाती हैं वो अच्छा खासा इस सूरत में पैसा कमाती हैं। और वो कंपनीज कभी भी नहीं चाहती कि जंग कभी ख़त्म हो, वो तो यही चाहती हैं कि हर वक्त जंग लगी रहे, जंग की सूरत हाल बनी रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो असला है ना बिके। जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल पाकिस्तान और इंडिया की भी है। आपको पता है कि जो पैसा हमने अपनी एजुकेशन और अपनी अवाम पर स्पेंड करना होता है वो हम असला ख़रीदने में लगा देते हैं। कभी हम जहाज़ खरीद रहे होते हैं, कभी हम मिसाइल खरीद रहे होते हैं। यही जो है ना सीन इंडिया के साथ भी है। इंडिया भी असला बहुत ज़्यादा ख़रीदता है बाकी ममालिक से, कभी रूस के साथ डील करता है तो कभी अमेरिका के साथ डील करता है। तो अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो जब रूस और यूक्रेन की जंग लगी तो इतना ज़्यादा पूरी दुनिया को नुकसान हुआ, स्पेशली यूक्रेन और रूस का कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। आपको पता है कि रूस और यूक्रेन जो है ना वो ऑयल के लिहाज से वेरी रिच हैं, और ऑयल उनमें बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा जो वीट के वो है ना बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, यानी कि गंदम के। वो अपने मुल्क से गैस, ऑयल और जो गंदम है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो भी मालिक उनसे गैस खरीदते थे या ऑयल खरीदते थे या फिर गंदम खरीदते थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा, जिसकी वजह से आपको पता है कि पूरे यूरोप में और जितनी भी मार्केट थी जहाँ पर रूस का ऑयल और यूक्रेन का ऑयल और गंदम वगैरह जाती थी, वो मार्केट बहुत ही बुरी हिट की हैं। और जिसकी वजह से जो आलमी मार्केट में फूड की प्राइसेस थी वो भी बढ़ी हैं। जिसकी एक मिसाल पाकिस्तान भी है। आपको पता है पाकिस्तान में भी गंदम की कितनी ज़्यादा शॉर्टेज थी। और उसके अलावा जो ऑयल की इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ी हैं उसके भी पीछे रीज़न यही था, क्योंकि रूस के ऊपर जो है ना सैंक्शन थी जंग की वजह से। तो जिसकी वजह से रूस जो है ना अपनी गैस और जो है ऑयल जो है ना वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से ऑयल की बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ी। और इस मौका पर जो आपको मेन चीज़ बताने वाली है वो ये है कि सऊदीज़ ने इस मौका पर बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया ना कि कुछ ममालिक या कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो जंग की सूरत में वैसे पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा होता है, लेकिन उन ममालिक और उन इदारों को फ़ायदा हो रहा होता है। तो इसी सूरत में जब रूस के ऊपर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ थी तो रूस अपनी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, और सबसे बड़ी जो उसकी एक्सपोर्ट है यानी कि गैस और ऑयल। और ऑयल वो जो है ना वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से जो रूस को है ना वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि सऊदीया ने रूस के साथ डील की, जिसकी वजह से सऊदीया जो है ना, सऊदीया और दुबई वो रूस से तेल खरीदेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल आपके ज़हन में ये भी आ रहा होगा कि दुबई के पास और सऊदीया के पास तो पहले भी तेल है, तो वो रूस से तेल क्यों खरीदेंगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। साल के तौर पर तेल है, यानी कि पेट्रोल को ले लेते हैं, 100 रुपये लीटर है। वैसे तो पाकिस्तान में 282 रुपये लीटर है, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ आपको, 100 रुपये लीटर पेट्रोल है। तो 100 रुपये लीटर अगर पेट्रोल है तो 30 रुपये या 25 रुपये तो वहाँ पर जो है ना वो पेट्रोल ज़मीन से निकालने में ही खर्च हो जाते हैं। यानी कि वहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है ज़मीन से पेट्रोल या खाम तेल निकाला जाता है, वहाँ पर भी खर्चा होता है ना, यानी लेबर यूज़ होती है, वहाँ पर मशीनरी यूज़ होती है, टाइम लगता है, टेंशन होती है, जिसके बाद वो तेल ज़मीन से निकलता है और आलमी मार्केट में जाता है, और 100 रुपये के लिहाज से 100 रुपये की कीमत के मुताबिक जो है ना फ़रोख्त होता है, और जो कंपनीज हैं वो मुनाफा कमाती है। तो 30 रुपये अगर वहाँ पर खर्च हो गया तेल निकालने में, बाकी 20-30 रुपये तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आ जाती है। अगर सऊदीया में तेल निकल रहा है तो पाकिस्तान में यूज़ करना है, तो सऊदीया से पाकिस्तान में लाने के लिए वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होती है। तो एंड पे 30 से 40 रुपये पर लीटर के लिहाज से जो है ना कंपनीज को या फिर उस मुल्क को बच जाते हैं। तो अगर 30 रुपये तेल निकालने में लग जाते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई ममालिक ऐसा आपके पास आए, कोई मुल्क आए, कोई फ़र्द आए जो आपसे कहे कि अगर मैं 25 रुपये के लिहाज से पर लीटर के लिहाज से आपको तेल देता हूँ तो क्या आप मुझसे ख़रीदेंगे, तो डेफिनेटली आप उससे ख़रीदेंगे। क्योंकि आपको अपना 30 रुपये के लिहाज से जो है ना तेल ज़मीन से पड़ रहा है, ज़मीन से जब निकलता है तेल तो 30 रुपये के लिहाज से पड़ता है आपको। तो आपको वहाँ पर टेंशन भी होती है, लेबर भी लगती है, मशीनरी भी यूज़ होती है, टाइम भी कंज्यूम होता है। तो अगर आपको बना बनाया तेल 25 रुपये के लिहाज से मिल जाए तो आप तो डेफिनेटली ख़रीदेंगे। तो यही चीज़ सऊदीया ने और रूस ने की। तो रूस ने जो है तेल जो है ना सऊदीया को बेचा, जिसकी वजह से रूस को भी फ़ायदा हुआ और सऊदीया को भी फ़ायदा हुआ।
کیونکہ روس کے پاس دو ہی چوائسز تھیں. جب اس کے اوپر پابندیاں لگی یا تو وہ اپنی جتنی بھی جو انڈسٹری ہے اس کو بند کر دیتا, جتنی بھی آئل نکالنے والی ان کی کمپنیز ہیں ان کو بند کر دیتا اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا, جس سے اس کو بہت زیادہ نقصان ہونا تھا اور لیبر بھی لاس ہونی تھی. یعنی کہ اس کی جو وہاں پر کام کرنے والی لیبر ہے اس کی جابز بھی جانی تھی اور اکانومیکلی اس کو بھی بہت زیادہ نقصان ہونا تھا, اور مشینری ایک بار بند ہو جانی تھی. اگر دوبارہ اس کو چلانا ہوتا تو دوبارہ سے لیبر ارینج کرنی تھی, دوبارہ سے مشینری کو چلانا پڑتا تھا. اور دوسری چوائس یہ تھی کہ وہ کسی اور ملک کو سستے داموں, یعنی کہ جتنی کاسٹ اس کو تیل نکالنے میں لگ رہی ہے اس سے بھی کم قیمت میں وہ کسی ایسے ملک کو فروخت کر دے. اس سے بھی اس کا نقصان تو ہونا تھا لیکن نقصان کم ہونا تھا اور لیبر کی جابز بھی نہیں جانی تھی. اور سعودیہ نے روس کے ساتھ ڈیل کی اور سستے داموں تیل جو ہے نا روس سے خریدا اور عالمی مارکیٹ میں فروخت کر دیا. تو دیکھیں آپ نے کتنی بڑی انہوں نے گیم کھیلی ہے. امریکہ کی پابندی تھی روس پہ, سعودیہ پر نہیں تھی. تو سعودیہ نے روس سے تیل خرید کر عالمی مارکیٹ میں فروخت کر دیا, کیونکہ سعودیہ کے پاس مارکیٹ تو پہلے سے ہی موجود تھی, کیونکہ وہ پہلے بھی تیل بیچتا ہے. تو وہاں پر تیل خریدا اور عالمی مارکیٹ میں بیچ دیا. تو صرف انہوں نے نا بیچ میں مڈل مین کا کردار ادا کیا اور اتنا زیادہ پروفٹ جو ہے نا کمایا. ابھی کی اگر صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں تو ہر روز 1 لاکھ بیرل جو ہے نا وہ سعودیہ تیل امپورٹ کر رہا ہے, 1 لاکھ بیرل روس سے. تو اتنا زیادہ تیل جو ہے نا وہ سعودیہ روس سے ہر روز کے لحاظ سے روس سے خرید رہا ہے اور آگے عالمی مارکیٹ میں بیچ کر اچھا خاصا منافع جو ہے نا کما رہا ہے. یہاں پر ہمارے لیے سوچنے کی اور سیکھنے کی بات یہ ہے, کیونکہ اگر کسی ملک سے اگر قرضہ نہ لیا ہو تو اس کے ملک کا آپ کے اوپر دباؤ بھی نہیں ہوتا. جیسے کہ ہم نے اگر IMF سے یا ورلڈ بینک سے قرضہ نہ لیا ہوتا تو شاید ہم بھی روس سے تیل خرید سکتے, کیونکہ جیسے سعودیہ نے فائدہ اٹھایا اس موقع کا تو ہم بھی اس موقع کا بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے تھے. انفارچونیٹلی ہم نے جو ہے نا پابندیوں کے ڈر سے جو ہے نا فائدہ نہیں اٹھایا. جب آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, آپ کے اوپر کسی ملک کا قرضہ نہیں ہوتا, تو آپ ایسے ہی بولڈ ڈیسیجن لے سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اکانومیکلی بہت فائدہ ہوتا ہے, جیسے سعودیہ اور دبئی کا ہوا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو عالمی مارکیٹ میں جب تیل کی کمی آئی تو عالمی مارکیٹ میں تیل کی پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. تو جس کی وجہ سے جو بائیڈن صاحب تشریف لائے تھے سعودیہ میں ان کو کہنے کے لیے کہ آپ آئل کی پروڈکشن جو ہے نا بڑھا دیں, جس کے نتیجے میں جو عالمی مارکیٹ میں جب زیادہ آئل جائے گا تو ڈیفینیٹلی پرائسز نیچے آئیں گی. تو سعودیہ نے انکار کر دیا. ظاہر سی بات ہے ان کو کیا لینا دینا, عالمی مارکیٹ میں پرائسز اوپر جا رہی ہیں نیچے جا رہی ہیں, ان کو تو بس پروفٹ سے لینا دینا ہے, ان کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ چاہیے. اگر ان کو کم تیل پروڈیوس کی زیادہ منافع ہو رہا ہے تو وہ زیادہ پروڈکشن کیوں کریں گے. اور اس طرح سعودیہ نے کم پروڈکشن کر کے دوسرے ملک سے تیل لے کر عالمی مارکیٹ میں فروخت کر کے کافی زیادہ پیسہ کمایا.